एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज मी रश्मि। आज की इस वीडियो में हम लोग वृंद के दोहे नामक पाठ के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। परंतु उससे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस पाठ में करीबन 10 दोहे थे, जिसपे हम लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो पर चर्चा की थी। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अवश्य देख ले, क्योंकि इस वीडियो में उसी पाठ के आधार पर प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। इस वीडियो के लिंक में मैं वृंद के दोहे की जो व्याख्या की गई थी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। यदि आप देखना चाहें तो अवश्य देख लें। आइए अब हम इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं। सर्वप्रथम वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें प्रश्न है और उसके 4 विकल्प दिए गए हैं। तो आइए देखिए क नंबर प्रश्न। कवि के अनुसार सब लोग किसकी सहायता करते हैं? किसकी सहायता करते हैं? ये देखिए 4 विकल्प हैं। पहला निर्बल की, दूसरा सबल की, तीसरा दुर्बल की और इनमें से किसी की नहीं। तो यदि आपने वृंद के दोहे को पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि कवि के अनुसार सभी लोग जो है वो सबल लोग की सहायता करना चाहते हैं। सबल यानी जो बलवान है, जिसके पास ताकत है, सभी व्यक्ति उन्हीं की सहायता करना चाहते हैं, उन्हीं की मदद करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी निर्बल की सहायता नहीं करना चाहता है। तो इस आधार पर इसका जो सही उत्तर है वो दूसरा है, सबल की। ठीक है, आइए ख नंबर प्रश्न देखते हैं। हमें दान किसको देना चाहिए? ठीक है, इसके 4 विकल्प देखिए। पहला दीन को, दूसरा प्रवीण को। प्रवीण यानी जो किसी कार्य में बहुत ज्यादा प्रशिक्षित हो या बहुत ज्यादा अनुभवी हो, उसे हम कह सकते हैं कि प्रवीण व्यक्ति है। दीन को और किसी को नहीं। तो हमें दान किसको देना चाहिए? अगर आपने वृंद के दोहे पढ़े हो तो उसमें साफ साफ स्पष्ट तौर पर बताया गया है कि हमें दान सदैव दीन व्यक्ति को देना चाहिए। जो व्यक्ति गरीब है, असक्षम है, असहाय है, हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। इस हिसाब से इसका सही उत्तर जो है वो दीन को होगा। देखिए बच्चों, एक शब्द होता है दिन और एक शब्द है दीन। दोनों के उच्चारण में अंतर है, साथ ही साथ मात्रा में भी अंतर है। इसमें छोटी ई की मात्रा लगी हुई है द पर, और इसमें द पर बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है। तो इस दिन का अर्थ होता है सुबह, सवेरा जिसे हम कहते हैं, और इस दिन का अर्थ होता है गरीब। ध्यान रखिएगा, यह है दिन और यह है दीन। ठीक है, चलिए आगे प्रश्नों को देखते हैं। यहां पर आप ग नंबर प्रश्न को देख सकते हैं। कौन आग को बढ़ा देता है और दीपक को बुझा देता है? देखिए इसके 4 विकल्प हैं। पहला पानी, दूसरा बादल, तीसरा हवा और चौथा वर्षा। कौन आग को बढ़ा देता है? आग को बढ़ाने की शक्ति है। यदि आप पानी डालिएगा, बादल या वर्षा, ये तो आग को बुझाने का काम करेंगे ना, आग को बुझा देंगे। दीपक आग को बढ़ाएंगे नहीं, आग को बुझा देंगे। तो यदि हम देखें तो हवा जो है, हवा क्या करता है? आग को बढ़ा देता है। ठीक है, जो आग बहुत ज्यादा जिसकी लपटें उठ रही हो, हवा की झोंके की सहायता से वो और अधिक बढ़ जाती हैं। परंतु यदि वही अग्नि किसी दीपक में हो, दिए में हो, तो वह हवा क्या करती है? उसे बुझा देती है। तो इसका सही उत्तर है तीसरा नंबर, हवा को। ठीक है, आइए अब हम लघुत्तरीय प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न, दान किसको देना चाहिए? लघुत्तरीय प्रश्न के भीतर है, जिसकी हम लोगों ने अभी ऊपर ही चर्चा की थी कि दान जो है वो दीन को अर्थात गरीब व्यक्ति को देना चाहिए। ठीक है, दूसरा प्रश्न, विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना चाहिए? आप लोगों ने वो वाला दोहा पढ़ा था ना, विद्या धन उदम बिना कहो जो पावे कौन। वो वाले दोहे से यह संबंधित है। विद्या की प्राप्ति के लिए प्रयत्न, परिश्रम तथा उद्यम करना पड़ता है। उद्यम यानी परिश्रम, ठीक है, मेहनत। तो विद्या की प्राप्ति के लिए क्या करना पड़ता है? प्रयत्न यानी
प्रयास करना पड़ता है, कोशिश करनी पड़ती है, ठीक है, परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके हमें विद्या की प्राप्ति होती है। ग नंबर प्रश्न, मीठी बोली बोलकर तोता कहाँ कैद हो जाता है? तो देखिए, मीठी बोली बोलकर तोता पिंजड़े में कैद हो जाता है, क्योंकि कभी कभी जो अत्यधिक गुण होता है वही क्या बन जाता है, दोष में बदल जाता है, बुराई में बदल जाता है। तोते के साथ यही होता है, तोते का मीठा बोली जो होता है वो उसको पिंजड़े में कैद करवा देता है। ये इसका उत्तर है। नंबर देखिए, कौन अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है? तो देखिए, दुष्ट अर्थात नीच व्यक्ति, जो नीच किस्म का व्यक्ति होता है, जिसका स्वभाव अत्यंत ही दुष्ट होता है, वह व्यक्ति अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता है, कभी नहीं छोड़ता है ना। अंग नंबर प्रश्न, विष कौन सा गुण नहीं त्यागता? विष कौन सा गुण नहीं त्यागता है? उत्तर देखिए, विष अपना श्यामला अर्थात कालिमा गुण को नहीं त्यागता है। जहां रहेगा वहां पर कालिमा आ जाएगी या नीला छाया पड़ जाएगा, तो उस चीज को वो कभी भी त्याग नहीं करता है। बोधमूलक प्रश्न देखिए, पहला, दुष्ट की दुष्टता का क्या प्रभाव पड़ता है? तो देखिए, दुष्ट व्यक्ति कभी भी अपनी दुष्टता को नहीं छोड़ता, उसे कितना ही बड़ा स्थान मिल जाए अथवा बड़े लोगों की संगति मिल जाए, पर वह अपनी दुष्टता को, अपनी बुराई को नहीं छोड़ता। जैसे विष अपने स्वाभाविक धर्म गुण को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुष्ट लोग भी अपने दोष को कभी नहीं छोड़ सकते। तो ये उनका स्वाभाविक गुण होता है, उनके अंदर जो दुष्टता होती है वो स्वाभाविक गुण होती है, जैसे विष में होता है। वो अपनी कालिमा कभी नहीं त्याग सकता है, चाहे उसे कितना भी ऊंचा स्थान क्यों न दे दिया जाए। विष को स्थान मिला था शिव जी के कंठ में, इतना ऊंचा स्थान प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी वो क्या है, अपनी कालिमा छोड़ पाया? नहीं छोड़ पाया। उसी तरीके से जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं वो अपने दोष को कभी भी छोड़ नहीं पाते हैं। और नंबर प्रश्न देखते हैं, देखिए, बिना अवसर की बात कैसे लगती है? ये कैसी लगती है? उत्तर देखिए, बिना अवसर के कही गई अच्छी बात भी बुरी लगती है। तो यदि अवसर नहीं है और उस वक्त आप उस बात को कहेंगे तो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, वो अच्छी नहीं लगेगी। श्रृंगार की बात सभी को अच्छी लगती है, ठीक है, श्रृंगार की बात सभी को अच्छी लगती है, लेकिन युद्ध या लड़ाई के समय यदि श्रृंगार रस की बात कही जाए तो क्या होगा, तो वो किसी को अच्छी नहीं लगेगी। तो ये इसमें कवि क्या बताना चाहते हैं? इसमें कवि ये बता रहे हैं कि उचित अवसर पर ही उचित उदाहरण, उचित बात का महत्व होता है। कितनी भी अच्छी बात हो, परंतु यदि वो अनुपयुक्त है, उचित अवसर पर नहीं कही गई है, तो वो किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी, चाहे वो कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। ठीक है, आइए अब हम आगे के प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि निर्देशानुसार उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले देखिए, एक पंक्ति दी गई है कि जाही ते कछु पाइए कैसे बुझत पियास। ये एक दोहा है, ठीक है, और उसी दोहे के आधार पर प्रश्न किया गया है। सबसे पहला प्रश्न, पाठ और कवि का नाम बताइए। उत्तर देखिए, प्रस्तुत दोहा, यहाँ पे वृंद होगा, ठीक है, यहाँ पर आप ठीक कर लीजिएगा, प्रस्तुत दोहा वृंद, ये दोहे नामक पाठ से लिया गया है, इसके कवि वृंद हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न देखिए, जिसमें कह रहा है कि उपयुक्त अंश की व्याख्या कीजिए, यानी जो उपयुक्त पंक्ति दी गई थी उस पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो देखिए, प्रस्तुत नीतिपरक दोहे में कवि वृंद ने यह व्यवहारिक शिक्षा दी है कि जिससे कुछ प्राप्त करने की उम्मीद हो, यानी जिससे आपको कुछ मिल सकता है, उसी से आशा करनी चाहिए। ऐसे व्यक्ति से कभी भी कुछ आशा नहीं करनी चाहिए जो स्वयं असक्षम हो। जो व्यक्ति स्वयं असक्षम है वो आपको कहाँ से चीजें देगा या कहाँ से आपकी आशा पूरी करेगा?
वहां से आपको क्या होगा, निराशा ही हाथ लगेगी। जैसे सूखे जलहीन सरोवर पे आप चले जाइए, तालाब पर चले जाइए जिसमें पानी नहीं है, तो क्या वो आपकी प्यास बुझा सकता है? नहीं, वो आपकी प्यास कभी नहीं बुझा सकता है। कवि ने इसी उदाहरण के माध्यम से समझाया है कि जहां कुछ मिलने की आशा हो वहीं से आप उम्मीद लगाइए, वहीं जाइए, अन्यथा आपको खाली हाथ लौटना पड़ेगा। दूसरा देखिए, दूसरा दोहा जो दिया गया है कि विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे क्यों कौन, ये वाली पंक्ति है, ठीक है। और इसके आधार पर प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न क्या है कि विद्या रूपी प्राप्ति कैसे हो सकती है? तो विद्या रूपी धन की प्राप्ति जो है वो प्रयास, परिश्रम तथा उद्यम, उद्यम यानी बहुत ज्यादा मेहनत करने से हो सकती है। आलसी व्यक्ति को परिश्रम से जी चुराने वाले, आलसी व्यक्ति को परिश्रम से जी चुराने वाले व्यक्ति को विद्या धन की प्राप्ति नहीं हो सकती है, ठीक है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले। प्रयास यानी यहाँ पर आलस से कहा गया है। यदि व्यक्ति आलसी स्वभाव का है तो उसे विद्या की प्राप्ति कभी नहीं होगी, परंतु यदि वह प्रयास करने वाला है, मेहनत करने वाला है, तो निश्चित तौर पर उसे विद्या की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद का जो प्रश्न है वो यही है कि उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। उपयुक्त पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए, यानी ऊपर जो पंक्तियां दी गई है उसकी व्याख्या की जाए। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि वृंद ने बतलाया है कि परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी मेहनत से विद्या रूपी धन की प्राप्ति कर सकता है। आलसी तथा निठल्ला व्यक्ति कभी भी विद्या को प्राप्त नहीं कर सकता है। जो आलसी है वो तो कभी मेहनत ही नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, तो उसे विद्या की प्राप्ति कैसे होगी? नहीं हो सकती है। और इसी संबंध में कवि ने पंखे की उदाहरण दिया है, पंखे की हवा का उदाहरण दिया है। हवा की प्राप्ति के लिए क्या है? शरीर को सुख पहुंचाने के लिए पंखे को आपको क्या करना होगा? हिलाने का श्रम करना होगा, पंखे को हिलाना होगा, डुलाना होगा। और बिना डुलाए, बिना परिश्रम किए हवा मिल सकता है क्या? कभी नहीं, हवा कभी भी नहीं मिलेगी आपको। उसी तरह, उसी प्रकार क्या है, विद्या रूपी अमूल्य धन को पाने के लिए सदा परिश्रम करना ही पड़ता है। आपको सदैव परिश्रम करते रहना होगा, तभी आपको विद्या धन की प्राप्ति हो पाएगी। के बाद की पंक्ति देखिए, कबहू प्रीति न जोड़िए गाठ पड़ी गुण माही। ये भी एक वृंद का दोहा है और इसके आधार पर प्रश्न उत्तर दिया गया है। तो देखिए, पहला प्रश्न कि कवि यहाँ क्या नहीं करने को कहता है? क्या नहीं, ठीक है, नहीं शब्द पे ध्यान दीजिएगा, करने को कहता है। तो कवि यहाँ प्रीति यानी प्रेम, ना जोड़ने, और यदि आपने जोड़ लिया तो जोड़कर न तोड़ने के लिए कह रहा है। ध्यान से समझिएगा, पहले वो कह रहा है कि आप प्रीति मत जोड़िए, लेकिन यदि आपने प्रीति जोड़ लिया है, मित्रता कर ली है, प्रेम संबंध बना लिया, तो फिर उसे तोड़िए मत, ठीक है। और दूसरा प्रश्न क्या है कि इस दोहे से कवि क्या संदेश देना चाहता है? इस दोहे से कवि व्यवहारिक जीवन में सफल होने का संदेश देना चाहता है। कवि ने इस सच्चाई को स्पष्ट किया है कि प्रीति करके उसे तोड़ देने का परिणाम अच्छा नहीं होता है। बार बार तोड़ने और जोड़ने का परिणाम कभी भी अच्छा नहीं होता है। जिस प्रकार एक धागे में गांठ पड़ जाती है, उसी प्रकार संबंध में भी क्या होता है, गांठ पड़ जाती है। इसलिए इसे बार बार जोड़ना और तोड़ना नहीं चाहिए। अब आइए हम इस पाठ से संबंधित जो भाषा बोध है उसे एक बार देख लेते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम कहा गया है कि शब्दों के शुद्ध रूप लिखो। यहाँ पर गलत वर्तनी दी गई है जिसे शुद्ध करना है। तो देखिए, यहाँ पे दंतस्व दे दिया गया है श्रृंगार, श्रृंगार दिया, जबकि यहाँ पर क्या है सही, श्रृंगार, ठीक है। इसी तरीके से पी आस है, पी आस का क्या होगा, प्यास। कर्तव्य, कर्तव्य। कौन, पवन, कौन, पवन। उसके बाद देखिए, सबल, सबन, सबल। प्रीति, प्रेम। तो ये कुछ शब्द हैं जो थोड़े बहुत गलत हैं, तो उसको शुद्ध कर लिया गया है। और अब इसके बाद निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची, ठीक है। जैसा कि मैं हर बार आपको कहती हूँ कि जब भी आपको पर्यायवाची मिले तो उसे आप क्या करें, कहीं एक जगह
इकट्ठा करके रख ले, नोट बनाकर रख ले, ताकि जब भी आपको याद करना हो आसानी से आप बहुत सारी पर्यायवाची को एक साथ याद कर सकें। देखिए इसमें अवसर, अवसर का मौका, समय, संयोग। सरोवर का अर्थ तो आपको पता है, सरोवर, तालाब, जलाशय। इसी तरीके से पवन का वायु, हवा, अनिल। आग का अग्नि, पावक, अनल, दहक। इस तरीके से बहुत सारे शब्द हैं। शरीर का तन, देह, बदन, काया, ये इसके पर्यायवाची शब्द हैं। इसे आप क्या करेंगे, कॉपी में एक जगह लिख के रख लेंगे ताकि आपको याद करने में सुविधा हो। तो इसी के साथ इस पाठ के जो प्रश्न उत्तर हैं वो समाप्त हो रहे हैं। आशा है आपको समझ में आए होंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।